तो हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही बढ़िया जो है केस स्टडी का क्वेश्चन इसमें हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन ये है, अगर आप क्वेश्चन जानते हैं तो स्किप करके सीधा सॉल्यूशन में जा सकते हैं, बट पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉयज विनय, सोनिया एंड इकबाल प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ ए सर्टेन फॉर्म। विनय प्रोसेस 50% ऑफ द फॉर्म, सोनिया प्रोसेस 20% एंड इकबाल रिमेनिंग 30%। तो यहाँ पर एक सिचुएशन दिया हुआ है कि फॉर्म्स है जिसको 3 एम्प्लॉयज़ प्रोसेस करते हैं, विनय, सोनिया एंड इकबाल। विनय 50% करता है, सोनिया 20% और इकबाल करता है 30% ऑफ द फॉर्म्स। सो विनय का एरर रेट दिया हुआ है, विनय हैज़ एन एरर रेट ऑफ 0.6%, सोनिया हैज़ एन एरर रेट ऑफ 0.04% एंड इकबाल हैज़ एन एरर रेट ऑफ 0.3%। ठीक है, बोला बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके बेसिस में हमको ये फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सब है। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन पहले बताता हूँ। सो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 चीज़ दिया हुआ है। विनय प्रोसेस करता है, सोनिया प्रोसेस करती है एंड इकबाल प्रोसेस करता है। तो ए विनय प्रोसेस करता है फॉर्म, इसको हमने ए ले लिया। सोनिया के द्वारा प्रोसेस किया था, इसको हमने बी ले लिया। और इकबाल के द्वारा प्रोसेस किया था, इसको हमने सी ले लिया। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि विनय जो है 50% और सोनिया करती है 20% और इकबाल 30% फॉर्म पे काम करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एरर कमिट हुआ है और प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है किसका, कि सोनिया ने ये एरर कमिट किया है। ठीक है, तो ई एरर जो कमिट कर रहे हैं उसको हम लोग ले लेते हैं ए ई, और सोनिया ने फॉर्म को प्रोसेस किया है वो क्या है, बी। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई बी निकालना है आपको। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। सोनिया ने कितने फॉर्म प्रोसेस किया है, 20%, तो ये हमने ले लिया 20%। और उसका एरर रेट क्या है, सोनिया का एरर रेट है सोनिया का 0.04%। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे, 0.04 इंटू 20/100। तो ये 0 कट हो जाएगा, तो 0.04 इंटू 2 0.08 डिवाइडेड बाई 10। तो ये उसका आंसर हो जाएगा 0.008। ठीक है, ये हो जाएगा नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बोला, व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। तो टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब इसमें जितने भी फॉर्म प्रोसेस किए गए हैं सभी के द्वारा और सभी ने जितने भी एरर कमिट किया है वो सब का टोटल। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मूला पहले लिख लेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर, प्रोबेबिलिटी विनय प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एरर, विनय ने प्रोसेस किया और गलती किया। प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर, सोनिया ने प्रोसेस किया और उसमें भी गलती किया। प्रोबेबिलिटी इकबाल प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। तो तीनों का गलती को हम टोटल कर देंगे तो हमको टोटल प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। ठीक है, हाँ ये रहा। तो देखिए 50% फॉर्म किसने प्रोसेस किया, विनय ने, और उसका एरर रेट है 0.06%। 20% फॉर्म सोनिया ने किया, उसका एरर रेट है 0.04%। एंड 30% फॉर्म इकबाल ने किया है, उसका एरर रेट है 0.03%। तो 50/100 इंटू 0.06 ये परसेंटेज का, 20/100 इंटू 0.04, 30/100 इंटू 0.03। अब ये 50/100 हो जाएगा 0.5। कैसे, देखिए एक करके दिखाते हैं। 50/100, तो ये 2 0 है ना, हाँ, तो ये 2 0 है। तो डेसिमल हम क्या ऊपर 2 डिजिट के आगे लगाएंगे, तो इसलिए हो जाएगा 0.5। उस तरीके से ये हो जाएगा 0.2, 0.3। फिर 0.5 इंटू 0.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.30 आएगा। 0.2 इंटू 0.004। ठीक है, इसमें भी एक मल्टीप्लाई करके मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि यही वाला मल्टीप्लाई करता हूँ। 0.004 इंटू 0.2 करेंगे तो 2 4 ज़र 8, 2 0 ज़र 0, 2 0 ज़र 0, 2 0 ज़र 0, फिर 0 4 ज़र 0, 0 0 ज़र 0, 0 0। ये मतलब बच्चों जैसा से दिखा रहा हूँ, सर आना तो चाहिए क्लास 12 के बच्चे को। 1 2 3, सॉरी यहाँ पे मैंने 0.04 है तो इसको हटाते हैं, 1 0 कट हो जाएगा, यहाँ से भी 1 0 कट हो जाएगा, तो 8 0 0। तो 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आएगा 1 2 3, तो 0.08। उस तरह से 0.08 सबको ऐड करके
0.047 आएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट्स टू डू ए क्वालिटी चेक। मैनेजर को अब क्या करना है, इसमें क्वालिटी चेक करना है। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ही सिलेक्ट्स ए फॉर्मेट रैंडम फ्रॉम द डेज आउटपुट ऑफ प्रोसेस्ड फॉर्म्स। मतलब जब जिस दिन भी कुछ प्रोसेस्ड फॉर्म जो है प्रोसेस मतलब चेक प्रोसेस्ड फॉर्म को रख दिया गया, उस दिन मैनेजर ने क्या किया, उनमें से एक फॉर्म को रैंडमली सिलेक्ट किया। ठीक है, सो इफ द फॉर्म सिलेक्टेड एंड रैंडम हैज एन एरर, जो फॉर्म को सिलेक्ट किया उसमें गलती है, ये बताया कि जिस फॉर्म को मैनेजर ने सिलेक्ट किया उसमें गलती है, ये बता दिया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्म इज नॉट प्रोसेस्ड बाय विनय। यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें क्या बोला है, नॉट प्रोसेस्ड बाय विनय, मतलब फॉर्म जो चूज किया है रैंडमली मैनेजर ने, उसमें गलती है, लेकिन हमको फाइंड करना है कि गलती अगर है तो उसको विनय ने पब्लिश या विनय ने प्रोसेस नहीं किया, ये हमको निकालना है पहले। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि विनय ने उस फॉर्म को प्रोसेस किया, इसकी प्रोबेबिलिटी पहले निकालेंगे। मतलब फॉर्म में गलती है और उसको विनय ने पब्लिश किया, मतलब प्रोसेस किया है। तो ए हमारा क्या था, ए हमने लिया था कि विनय प्रोसेस द फॉर्म, है ना। तो ए यहाँ पर है विनय प्रोसेस द फॉर्म और उसमें गलती है, तो इसको हम लोग बेस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी लगा दिया गया है, ऊपर में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट मीन्स ये फॉर्म जो है किसने प्रोसेस किया, विनय ने प्रोसेस किया, और उसमें गलती का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय और डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ये मतलब जो फॉर्म सिलेक्ट किया वो विनय के द्वारा प्रोसेस किया गया, उसका प्रोबेबिलिटी क्या 50% दिया हुआ था, तो 50/100 इंटू उसका एरर 0.06। नीचे से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए, मतलब विनय का एरर रेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब ये टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, तो अब इसको प्रोसेस करेंगे तो 50/100 ये 0 कट हो जाएगा, 5/10 इंटू 0.06, सब में ये 0 कट, 5/10 ये 0 कट, तो यहाँ 2/10, ये 0 कट, तो यहाँ 3/10। ठीक है, अब इसमें से 1/10 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ रहेगा 5 इंटू 0.6, इसमें से 1/10 ले लेंगे तो यहाँ रहेगा 0.06 इंटू 5, इसमें से 1/10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ रहेगा 2 इंटू 0.04, इसमें से 1/10 कॉमन लेंगे तो 3 इंटू 0.03। ठीक है, अब इसी स्टेप को दोबारा से अगले पेज में लिख लेते हैं पहले। ये तो कॉमन लिया था हमने 1/10, अब देखो 1/10 न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी 1/10 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इंटू 0.06 0.30, यहाँ पर 0.30, 2 इंटू 0.04 0.08, 3 इंटू 0.03, ये होगा 0.09। तो न्यूमरेटर में हमारा 0.30 है और ये सबको प्लस करने से 0.47 आ रहा है। इसका पॉइंट उठाएंगे तो नीचे 100 लगेगा और इसका पॉइंट उठाएंगे तो ऊपर 100 लगेगा, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 30/47। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, ये निकल गया प्रोबेबिलिटी कि फॉर्म में एरर है और उसको किसने प्रोसेस किया है, विनय ने प्रोसेस किया है। लेकिन हमको क्या निकालना था क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में बोला था कि नॉट प्रोसेस्ड बाय विनय, कि हमको निकालना है कि विनय ने प्रोसेस नहीं किया है। तो ये निकाला है कि विनय ने प्रोसेस किया, ये जो प्रोबेबिलिटी निकला है ये निकला है विनय ने प्रोसेस किया है। तो विनय ने प्रोसेस नहीं किया है, ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जस्ट 1 से माइनस कर देंगे, है ना। अब 1 माइनस 30/47, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका 1 ही होगा, 47 और 1 का एलसीएम 47, देन 47 माइनस 30 17/47। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर कि विनय मतलब फॉर्म में एरर है और वो किसने नहीं किया, विनय ने नहीं किया है, ये उसका प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन पार्ट इसमें रह गया है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ कमिटिंग एन एरर। तो यहाँ पे क्या बोला है, ए जो है इवेंट है ऑफ एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म, एंड E1 E2 E3 बी द इवेंट्स दैट विनय, सोनिया एंड इकबाल प्रोसेस द फॉर्म। मतलब E1 का मतलब है कि विनय ने फॉर्म को प्रोसेस किया है, E2 का मतलब है कि सोनिया ने प्रोसेस किया है, E3 का मतलब है इकबाल ने प्रोसेस किया है। तो हमको ये क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI/A। ए यहाँ पर क्या है, एरर है फॉर्म में, ठीक है, और I मतलब 1 2 3 मतलब E1 E2 E3 मतलब तीनों का ही। ठीक है, तो ये निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI/A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A। इसका मतलब है ये है कि विनय ने प्रोसेस किया और फॉर्म में गलती है, सोनिया ने प्रोसेस किया है और फॉर्म में गलती है, और इकबाल ने प्रोसेस किया और फॉर्म में गलती है। तो इसका फॉर्मूला बेस थ्योरम यूज़ करके ये आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 डिवाइडेड बाई जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3। तो ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है तीनों के डिनोमिनेटर में रहेगा, ये प्लस ये रहा, एंड फिर इसके लिए ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। मतलब पहले तो फॉर्म को पिकअप किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सोनिया ने पिकअप किया और उसके बाद उसने गलती किया, उसका प्रोबेबिलिटी है डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी, एंड इसके लिए भी। अब जब तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, जब इसका एलसीएम देखिए प्लस हो रही है, एलसीएम करेंगे तो डिनोमिनेटर यही आने वाला है, तो हमने यही लिख दिया। अब इसका न्यूमरेटर में ये है तो ये यहाँ पे आ गया, इसका न्यूमरेटर में ये है तो ये भी आ गया प्लस, एंड प्लस इसका न्यूमरेटर में ये है। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बिल्कुल सेम हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है।